आज झबरेड़ा विधानसभा के बसपा प्रत्याशी आदित्य ब्रिजवाल विधानसभा क्षेत्र के बसवा खेड़ी गांव में पहुंचे, जहां लोगों ने आदित्य ब्रिजवाल का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। जिसके बाद बसपा प्रत्याशी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर लोगों को बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा अवगत कराते हुए कहा कि हमारी पार्टी सर्व समाज के हित में कार्य कर संविधान की रक्षा करती है और मेरे द्वारा सत्ता में आने पर सर्वप्रथम विधानसभा में स्टेडियम, शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ विधानसभा के युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। जी, झबरेड़ा विधानसभा से मुझे प्रभारी प्रत्याशी के रूप में भेजा गया है और मैं गांव दर गांव जनसंपर्क कर रहा हूं। जनता का बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है और ये मान सम्मान प्यार इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मिलता रहा तो झबरेड़ा विधानसभा निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी। जी, सिटिंग एमएलए के अपने काम पर वोट मांगने का काम करेंगे। यदि उन्होंने काम किया होगा तो जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे। परंतु मैं भी जिस भी गाँव में मैं जाता हूँ वहाँ पर मैं देखता हूँ कि उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया और जनता में उनका काफ़ी विरोध है। यदि विकास हुआ होता तो वो धरातल पे दिखता। अब मैं आपको मीडिया के बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि आप लोग गांव दर गांव जाइए और जनता से पूछने का काम करिए। जनता आपको अपने आप बता देगी कितने काम उनके द्वारा हुए और कितने काम उनके द्वारा नहीं किए गए। ये झबरेड़ा विधानसभा बहुत मजबूत है और हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी के पास रही है और इस बार फिर से जनता ने मूड बनाया है और जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी का विधायक यहाँ से जीतेगा। जी ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज का सम्मान करती है, सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है और बहुजन समाज पार्टी विकास की बात कर सकती है। अन्य पार्टी भी अपने अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी, परंतु जो बहुजन समाज पार्टी है वही सब लोगों का ध्यान रखेगी। मेरे पिताजी यहाँ से 2012 में विधायक बने थे, उन्होंने लोगों के काम किए बहुत सारा। उन्होंने जो भी काम किया उनके बीच उनको लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता का बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्यार मिल रहा है। देखिए, वैसे तो मैं पहले से ही जनता के बीच में हूँ। मेरे पिताजी भी जब विधायक थे तब भी और उसके बाद भी जनता के बीच में ही रहे हैं, परंतु फिर भी यदि विधानसभा क्षेत्र में मुझे जाना पड़ गया तो मेरे पिताजी जनता के बीच में रहेंगे। हम में से कोई एक जनता के बीच में हमेशा रहेगा, जनता के सुख दुख में बना रहेगा। झबरेड़ा की मूल समस्याओं की मैं बात करूँ तो झबरेड़ा में बिजली पानी के मुद्दे के साथ साथ युवा होने के नाते एक मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए एक तो रोज़गार की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और दूसरा मुद्दा है यहाँ पर खेल का स्टेडियम। कोई खेल का यहाँ पर कोई उचित स्थान नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि जब मेरे पास कोई पद होगा तो मैं खेल के स्टेडियम की एक यहाँ पे व्यवस्था कराने का काम करूँगा। और स्वास्थ्य के मुद्दे की भी मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य के लिए भी अभी कोरोना महामारी में हमने देखा कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई थी। कोरोना में बहुत ज़्यादा संख्या में अव्यवस्था फैली हुई थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे क्षेत्र में कम से कम 2 सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था हो। युवाओं के लिए देखिए, एक तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जितनी भी हैं उनमें स्थानीय कम से कम 75-80% स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिले। इसके लिए मैं विधानसभा के माध्यम से और लोकल स्तर पर भी जितना भी मेरे से हो पाएगा उसकी व्यवस्था करूँगा। और दूसरा, मैं जो सरकारी स्तर पर भी सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोज़गार उत्पन्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोज़गार की व्यवस्था करें।